वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार हम फिर फंक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ते हैं और उन पर अपना फोकस करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। इन दिस सेक्शन वी फाइंड एडिशन ऑफ टू रियल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर and multiplication of two real number and लास्ट में रियल नंबर ऑफ फंक्शन के क्वोटिएंट ऑफ टू रियल नंबर। पहले इन हेडिंगों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। इसमें हमने दो फंक्शन लेट एफ सच दैट एक्स बिलोंगिंग आर एंड जी सच दैट एक्स बिलोंगिंग आर बी एनी टू फंक्शन वेयर एक्स हमारा सच दैट है रियल नंबर का, देन वी डिफाइन एफ प्लस जी सच दैट एक्स डिनोटेड आर बाई एफ प्लस जी एक्स। तो इस एक्स की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर। तो ये तो हमारा एडिशन ऑफ टू रियल नंबर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर टू रियल फंक्शन। तो इसी तरह सपोज एफ सच दैट एक्स बिलोंगिंग आर एंड जी सच दैट एक्स बिलोंगिंग आर बी एनी टू फंक्शन। तो सेम कंडीशन है, बस यहां पर एफ माइनस जी। तो इसको हम एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर। इसी तरह थर्ड कंडीशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई स्केलर। स्केलर फंक्शन। तो लेट अल्फा बिलोंगिंग आर देन अल्फा एफ इंटू एक्स। तो इसे हम अल्फा एफ एक्स वेयर अल्फा बी द स्केलर फंक्शन। अब इसी तरह हम नेक्स्ट हेडिंग एडिशन ऑफ, यहां पर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो यहां पर हम सेट एफ सच दैट एक्स बिलोंगिंग आर and g such that x belonging R be any two function where x such that R, then we define f into g such that x denoted R। तो इसको हम f into g को f x into g x इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अब हम लास्ट प्रॉपर्टी अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर की डिवाइडेड ऑफ रियल फंक्शन। इसे क्वोटिएंट फंक्शन भी कहते हैं, क्वोटिएंट ऑफ रियल नंबर। तो इसके लिए हम लेट एफ सच दैट एक्स डिनोटेड आर एंड जी सच दैट एक्स डिनोटेड आर। तो देन एफ अपॉन जी इंटू एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख सकते हैं। अब हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
let fx equal x square and gx equal 2x plus 1 be two real function. Find addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन, क्वोटिएंट यानी डिवाइड. ये 4 वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में गिवन करनी है. तो लेट fx इक्वल एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल 2x प्लस 1. तो वी हैव फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले f प्लस g इंटू एक्स. तो इसको हम एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई प्रॉपर्टी. एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 1. तो एडिशन का आंसर. इसी तरह सेकेंड पार्ट f माइनस जी. तो इस x के अंदर मल्टीप्लाई करने पर एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमें गिवन है 2x माइनस 1. माइनस 1 की माइनस के अंदर मल्टीप्लाई. थर्ड पार्ट इसी तरह थर्ड पार्ट एफ जी इंटू एक्स. इसको हम बाई प्रॉपर्टी एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हैं. एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 1. एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करने पर 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर. इसी तरह फोर्थ पार्ट बाई प्रॉपर्टी एफ अपॉन जी इंटू. तो इसको हम बाई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ एक्स अपॉन जी एक्स. इस प्रॉपर्टी में हमें ये लर्न करना है जी एक्स हमारा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए. तो अब हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार एफ एक्स हमें गिवन है 2x स्क्वायर, जी एक्स गिवन है 2x प्लस 1. तो यहाँ पर x हमारा नॉट इक्वल माइनस 1/2 क्योंकि ये वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यूज बाई प्रॉपर्टी. जो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी बताई उन प्रॉपर्टियों का यूज करते हुए मैंने फोर्थ पार्ट किए हैं. ये हमारे लिए फोर्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अक्सर परीक्षा में एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A function f is defined by fx equal 2x minus 5. तो हमें उस कंडीशन में f0, f7, f minus 1 एंड fa की वैल्यू गिवन करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 2. इफ fx गिवन है हमें 2x minus 5, तो देन फर्स्ट पार्ट if x equal 0, तो then f0 2 into 0 minus 5, तो 0 minus 5 equal minus 5. इसी तरह सेकंड पार्ट if x equal 7, तो then f7 equal 2 into 7 minus 5, 14 minus 5 equal 9. That is answer. Third part, थर्ड पार्ट के लिए if x equal minus 1, then f minus 1 equal 2 into minus 1 minus 5, तो minus 2 minus 5, आंसर minus 7. इसी तरह फोर्थ पार्ट if x equal a, तो then fa, तो fa हमारा x की जगह 2 रिप्लेस करने पर 2a minus 5. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर गिवन है तो इस कंडीशन में हमें f1.1 माइनस f1 अपॉन इसकी वैल्यू गिवन करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंटों को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ एक्स इक्वल, सबसे पहले एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम रिप्लेस करते हैं। इफ x इक्वल 1.1 तो देन f1.1 इक्वल 1.1 का स्क्वायर, तो ये हमारा यानी 11 यदि होता तो 121 होता, तो ये 1.21 हुआ, इसका स्क्वायर 1.21। इसी तरह इफ x इक्वल 1 तो देन f1 हमें गिवन हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल 1। अब हमें एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है, ये f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब अभी हमने f11 की वैल्यू 1.21 गिवन करी, f1 की वैल्यू अभी गिवन करी हमने 1.1 में से जब ये जाएगा तो ये 0.1। अब 1.21 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.21 अपॉन 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, तो ये हमारा 21 अपॉन 10 यानी 2.1। तो हमारा जो आंसर आता है 2.1। इस क्वेश्चन को एक बार फिर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर गिवन है, हम f1.1 की वैल्यू, जैसे हमने f0 की वैल्यू गिवन करी, इसी तरह हम f1.1 अर्थात x की जगह रिप्लेस 1.1 का जैसे स्क्वायर करते हैं वो हमें गिवन होता है 1.21। अब हम f1 की वैल्यू गिवन करते हैं अर्थात x की जगह 1 रिप्लेस करते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी 1। अब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें गिवन हुई थी 1.21, f1 की वैल्यू 1, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 0.1। अब दोनों को डायरेक्टली डेसिमल कैंसिल करने पर 21 अपॉन 10 यानी आंसर 2.1। फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पे हमारा इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट इसी पर डिपेंड है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत इसी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन बाद में क्लियर करते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल y इक्वल एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स, मोड में माइनस भी प्लस हो जाता है। यदि मैं इसे प्लस एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब है ये एक्स ग्रेटर 0, माइनस एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब है कि ये हमारा लेफ्ट में है यानी निगेटिव कंडीशन पर है, ये हमारा राइट पर है और पॉजिटिव कंडीशन पे है। इसलिए मॉडुलस में हम +2 को भी 2 लिखते हैं और -2 को भी 2 लिखते हैं। इसी तरह -a को भी हम +a लिखते हैं और इसी तरह a मोड यानी इसको भी +a लिखते हैं। बस इसमें अंतर इतना रहता है कि एक ये हमारे लेफ्ट में है, ये हमारे राइट में है। इनके जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो 0 होता है, इनके बीच का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो 0 पे बेस होता है, यानी -2 0 के लेफ्ट में होगा और +2 0 के राइट में होगा। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले हम मॉडुलस की डेफिनेशन पे आते हैं।
तो मॉडुलस की डेफिनेशन पे ये कोई हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करते हैं ये x इक्वल 0 है, ये x इक्वल 1 है और ये x इक्वल 2। इसी तरह माइनस हमारा x इक्वल -1 और ये -2। तो ये हमारा 0 पॉइंट है। 0 से इस साइड में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है और 0 से इस साइड में हम निगेटिव डायरेक्शन में है। अब हम कोई भी पॉइंट, जब कोई भी कार्य करेंगे तो 0 को अपना क्रिटिकल पॉइंट सपोज करेंगे। तो अब हम मॉडुलस की डेफिनेशन देखते हैं। द मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0। तो इसमें ये साफ साफ कह रहा है कि जो भी हमारा डिस्टेंस 0 के लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव होगा, 0 के राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमें मॉडुलस पे ये फोकस करना है कि मॉडुलस लगने का इट मीन्स है -b प्लस। अब हम इसके जैसे ग्राफ को समझते हैं, जैसे हम कोई भी, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन रेंज एंड ग्राफ। लेट y इक्वल fx इक्वल मोड ऑफ x। तो इस मोड ऑफ x को हम यदि प्लस x लिखते हैं तो x ग्रेटर इक्वल 0, माइनस x लिखते हैं तो x लेस देन 0। तो अब हम इसके ग्राफ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x इक्वल 0, ये x इक्वल 1, ये x इक्वल 2। इसी तरह ये x इक्वल -1 और ये x इक्वल -2। अब जैसे हम x इक्वल x, y इक्वल x, तो जैसे y इक्वल x है तो ये हमारे 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर लिए, यानी y इक्वल x। यदि मैं x 0 रखता हूं तो 0 गिवन होता है, x 1 गिवन रखता हूं तो y की वैल्यू 1 गिवन होती है, x 2 रखता हूं तो y इक्वल 2 गिवन होता है। इसी तरह x इक्वल -1 रखता हूं तो सेम डिस्टेंस पे हमें इसी तरह इधर भी ग्राफ प्राप्त होता है, ये y इक्वल -x। ये x इक्वल यदि मैं यहाँ पर -1 रखता हूं तो +1, x इक्वल -2 रखता हूं तो +2। तो इस तरह का ही ग्राफ हमें गिवन हो रहा है, यानी सेम हाइट पर। ये मान लो सपोज x इक्वल 2 पे, ये भी x इक्वल 2 पे, तो y इक्वल मोड ऑफ x का हमारा जो मॉडुलस का ग्राफ होगा वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा। +1 पे भी उतना ही डिस्टेंस, -1 पे भी उतना ही डिस्टेंस, +2 पे भी उतना ही डिस्टेंस, -2 पे भी उतना ही डिस्टेंस। पर माइनस रखने पे लेफ्ट में जा रहे हैं, प्लस रखने पर राइट में जा रहे हैं। तो ग्राफ हमारा बहुत ही सिंपल है मॉडुलस फंक्शन का, हमें ध्यान से समझना चाहिए। कंपटीशन में ये बहुत काम आने वाला है और हमारे 11th एग्जाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी गिवन करना है। तो इसका जो डोमेन होगा प्लस माइनस यानी रियल नंबर होगा। इसी तरह इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो ये हमारा 0 के 1 साइड होगा, यानी 0 और इंफिनिटी। तो ये हमारा इसका रेंज होगा। तो हम अपना जो रेंज होगा वो मॉडुलस होने के कारण +2 इंफिनिटी से लेस देन होगा, 0 या 0 से मोर देन होगा, इंफिनिटी से लेस देन होगा। जो डोमेन होगा वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने उसे रियल से डिनोटेड किया है।
modulus for question number 1. Define fx theory of modulus and draw the graph of fx equal mod of 2x plus 3. तो किसी भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 2x प्लस 3 को 0, तो 2x इक्वल -3, तो x इक्वल -3/2. तो ये हमारा इसका क्रिटिकल पॉइंट है. जब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो अब हम इफ fx इक्वल 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो ये हमारा 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0 और ये 2x प्लस 3 लेस देन 0. तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x प्लस 3 इफ x ग्रेटर -3/2, जो ये हमने गिवन किया. इसी तरह -2x प्लस 3 इफ x लेस देन -3/2. अब जो हमारा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उस पे फोकस करते हैं. तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो सबसे पहले -3/2, तो ये हमारा x इक्वल -3/2, ये x इक्वल 0, इसी तरह x इक्वल 1, x इक्वल 2, इसी तरह यहाँ पर x इक्वल 2 और इसी तरह x इक्वल, ये x इक्वल -2, ये x इक्वल -3. तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट होगा. यदि मैं यहाँ पर x0 रखता हूँ, तो यहाँ से x0 रखने पर हमें 3 गिवन हो रहा है, यानी 2x प्लस 3 में x0 रखने पे 3 यानी 3 गिवन हो रहा है. तो हमारा यानी ये y इक्वल 1, ये y इक्वल 2, ये y इक्वल 3. तो ये y इक्वल 3 यानी 0, 3 पॉइंट गिवन हुआ हमें. इसी तरह हम x इक्वल 1 रखते हैं यदि इसमें, तो x इक्वल 1 रखने पर इफ x इक्वल 1 तो 2 प्लस 3 यानी 5 गिवन होता है. तो 5 पर यानी ये हमारा 0.5. इसी तरह हमारा ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है. इसी तरह यदि मैं थोड़ा सा ध्यान देना ग्राफ पर, ये -3/2 से स्टार्ट हो रहा है, -3/2 से. अब x इक्वल -2 रखते हैं, x इक्वल -2 इस वाले में रखेंगे. तो -2 रखने पे ये जो हमें पॉइंट गिवन हो रहा है यहाँ पर -2 रखने पर यानी -2x -3, तो ये प्लस का +4 -3 यानी 1 गिवन हो रहा है. तो 1 गिवन हो रहा है. तो इसी तरह हमें इनके ग्राफ पर ध्यान देना है. तो इसका ग्राफ भी हमारा ऐसे, ये -2 पर, इसी तरह -3 पर, इसी तरह हमारा ये माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा और ये प्लस इंफिनिटी की तरफ. तो ये हमारा ग्राफ 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3. हमें जो फोकस करना है इसमें एक बार फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रेटर यानी -3/2 से स्टार्ट करेंगे. -1 भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक रख सकते हैं. इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो -3/2 से ग्रेटर रखेंगे, इससे यानी मोर देन वैल्यू रखेंगे, यानी -2, -3 इस तरह की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. तो ये हमारा जो ग्राफ था 2x प्लस 3 पर था.
नेक्स्ट क्वेश्चन define fx free of modulus and draw the graph of fx equal to mod of x plus 3। अब उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज है, वहां कंप्लीट का मोड था, यहाँ मोड ऑफ x का है। अब मोड ऑफ x तो हम एक बार प्लस और एक बार माइनस, जो प्लस x होता है वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है और जो माइनस होता है वो लेस देन 0 होता है। तो इस तरह से हम fx को 2x प्लस 3 और माइनस 2x प्लस 3, ये हमारा 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0 पर है और ये लेस देन 0 पर है। अब हमारा जो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है वो 0 में हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें इफ x इक्वल 0 रख के देखते हैं। तो x इक्वल 0, तो जब x इक्वल 0 रखते हैं तो 2x प्लस 3 यानी 0 प्लस 3, तो जो हमारा पॉइंट गिवन होता है वो 0 3 गिवन होता है, 0 3। अब हम सबसे पहले इसमें 0 3 पॉइंट को फोकस करते हैं। तो ये हमारा 0 3 पॉइंट है, यानी हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा इस पॉइंट से स्टार्ट हो 0 3, यानी x 0 रखने पर y हमारा fx हमारा 3 आता है। अब इसी तरह यदि 1 रखते हैं तो इस वाले में रखेंगे। इफ x इक्वल 1 तो देन x इक्वल 1 रखने पर y हमारा 5, इसी तरह x इक्वल 2 रखने पर y हमारा 7। तो ये हमारा सपोज करो x इक्वल 1 है, ये हमारा सपोज करो x इक्वल 2 है। तो x इक्वल 2 यानी ये ग्राफ हमें इसमें गिवन होता है। तो ये x इक्वल 1 पर यानी 1 और 5 पॉइंट है, और ये हमारा सपोज करो 2 है, तो ये 2 और 7 है। इस तरह हमारा ग्राफ प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। 0 रखने पर हमने देखा था 3, इसी तरह हम ग्राफ में x इक्वल -1 रखते हैं। तो जो -1 रखेंगे हम इसमें रखेंगे -2x प्लस 3, जैसे माइनस रखेंगे ये +2 प्लस 3 यानी वैल्यू 5 आती है। तो ये x इक्वल -1 पे, तो यानी 5 आ रही है, तो यानी सेम हाइट आ रही है हमारी। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ये हमें गिवन हो जाएगा -1 और 5। इसी तरह ये x इक्वल यदि -2 रखते हैं तो ये माइनस प्लस का 4 प्लस 3, यानी यही पॉइंट हमें गिवन हो रहा है सेम हाइट का, अर्थात -2 7। ये हमारा ग्राफ जो होगा वो -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो बहुत इजी ग्राफ है। बस हमने क्या किया, मोड ऑफ x को एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। जब माइनस किया ग्रेटर 0, जब लेस किया तो लेस देन 0। अब हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 हो गया, x इक्वल 0। x इक्वल 0 पे जो हमारी y की वैल्यू आ रही है, चाहे इसमें और चाहे इसमें, दोनों में 3 आ रही है। तो हमारा जो ग्राफ स्टार्ट पॉइंट है यानी 0 3 है। प्लस में वैल्यू रख रहे हैं तो प्लस आ रही है, माइनस में रख रहे हैं तो मोड में माइनस भी प्लस हो जाता है, इसलिए y हमारा प्लस आ रहा है और x हमारा माइनस आ रहा है। तो बेटा मोडलेस के ग्राफ बहुत इजी है, बस पॉइंटों को क्लियर कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट समझिए। एक बार जब मोड माइनस रखते हैं तो लेस देन रखते हैं, प्लस रखते हैं तो मोर देन रखते हैं। बस हमें इसी चीज पे फोकस करना है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। जो मैंने 2 न्यूमेरिकल किए हैं मोडलेस ग्राफ, इनको ध्यान से कीजिए और थोड़ा सा चेंज करके भी आप इनको कर सकते हो। थैंक यू।